नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग इस बार क्लास 10 में हैं और इस बार आप लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो ध्यान से लास्ट तक देख लीजिए। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये केवल और केवल ये ट्रिक्स लगा देना और लास्ट में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए करना और सब कुछ देख लेना। मैं गारंटेड कह सकता हूँ आप लोगों को कोई फेल नहीं कर सकता है। अगर आप भी अब तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी हो जाएंगे पास, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 100% पास होंगे, 100%। ठीक है, 100% आप लोगों को कोई फेल कर ही नहीं सकता है। केवल और केवल क्या करना है आप लोगों को, केवल और केवल ये ट्रिक्स कुछ लगा देनी है, फिर आप लोग 100% फेल नहीं होंगे। यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं है। वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देख लीजिए, आप लोगों को सारी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सामाजिक विज्ञान में पास होने के 20 स्मार्ट तरीकों को जान लीजिए। नहीं तो आप लोग हमेशा की तरह सिर्फ यही कहेंगे कि लिखकर तो बहुत आया हूँ, नंबर कम मिले हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से 20 तरीके हैं कि करके सारे तरीकों को जानेंगे। फिर लास्ट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके चीज़ें समझते हैं। देखो, मैं सिंपली आपको बताऊं, पूरा पेपर किसी को नहीं करना होता है। 60% सही लिखना ज़रूरी होता है। 60% अगर आप लोग सही लिखते हैं, बाकी का 40% आप लोग मिक्स कर देते हैं तो आप लोगों को लगभग 75% तक का नंबर मिल जाएगा। इसमें कोई गलत संदेह नहीं है। 75% तक का नंबर मिल जाएगा और एग्जामिनर अगर सही हुआ तो 80 से 85% तक का भी नंबर दे सकता है, क्योंकि उसको केवल और केवल लिखा होना चाहिए। ठीक है, पेपर में हर सवाल करना जरूरी, सही करना जरूरी नहीं होता है। 60% कंटेंट सही हुआ तो पास होना तय है। ठीक है, मतलब कि 60% कंटेंट आपका सही हुआ, 40% कंटेंट आप लोगों का गलत भी है तो चलेगा। एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चा केवल और केवल बुक में लिखा हुआ हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिखना कैसे, इस चीज़ों को समझना। ठीक है, हमेशा क्या करें, हमेशा पॉइंट में लिखें। किस में लिखें? पॉइंट में लिखें। कैसे पॉइंट में? लंबा पैराग्राफ नहीं लेकर चलें, 2 से 5 साफ पॉइंट पूरे नंबर दिलाएंगे। कैसे? जैसे आपका हेडिंग्स जानते हैं, अब इसमें तो हेडिंग बनाना बहुत आसान है। मैं अगर सिंपली आप लोगों को बताऊं तो मैं 2 नंबर में भी, अगर 2 नंबर को क्वेश्चन भी आएगा तो मैं 2 से 3 हेडिंग बना सकता हूं और अच्छे से बना सकते हैं। आप लोग भी बना सकते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, इसकी एक हेडिंग बना दो। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसकी दूसरी हेडिंग बना दो। और कुछ चीज़ें जैसे उसमें कारण, जैसे कोई व्यक्तित्व का अगर पहचाना तो उस व्यक्तित्व के बारे में हेडिंग बनाकर लिख सकते हो। ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट कि हेडिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, पहले वही प्रश्न लिखें जो आते हैं। जो आता है वही पहले लिखने से आत्मविश्वास बना रहता है और फिर आप में आप लास्ट में क्या करता है, एग्जामिनर भी क्या देखता है, एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चे ने शुरुआत में आखिर क्या लिखा है। 20 नंबर आपके जो OMR में होंगे वही डिसाइड करेंगे पूरे पेपर का रुख। अगर 20 नंबर में आपके 18 नंबर सही हैं तो मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 से ज़्यादा ही नंबर आपके आएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। पहले वही लिखें जो आप लोगों को आता है। लिखने से आदमी क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और नए वर्ष की थोड़ी सी पकड़ बनेगी, ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तारीख याद नहीं तो वर्ष लिखें, लेकिन गलत ना लिखें। देखो क्या होता है, कभी कभी होता क्या है मैं बता देता हूँ, सिंपली आप लोग समझते भी होंगे। अगर आपको तारीख याद नहीं है तो वर्ष तो याद होगा, तो उसकी वर्ष लिख दें। पूरा डेट नहीं आया है तो सिर्फ सार लिखना भी पर्याप्त है। एग्जामिनर जैसे आपको 1919 में हमारा क्या हुआ था, तो अब एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि मतलब 2019 को, ऐसे नहीं पता है तो सिंपली अगर आप 1919 भी लिख देंगे, 2025 भी लिख देंगे तो एग्जामिनर जान जाएगा कि हाँ इस वर्ष ये घटना हुई थी, ये बच्चा सही कह रहा है, तो नंबर जो है बढ़ के मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर की शुरुआत एक लाइन से करें। क्या करें? उत्तर की शुरुआत एक लाइन से करें। यह प्रश्न से संबंधित है, यह लाइन नंबर दिलाती है। ठीक है, मतलब आप लोगों को लिखना है कि यह उत्तर जो है इससे संबंधित है और इसका ये उत्तर है। इस चीज को करना है कि उत्तर की शुरुआत एक लाइन से करें। ठीक है, ये चीजें हो गई। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट। अब क्या होगा यहाँ पर समझो, 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट, 1 नंबर के लिए 1 पॉइंट, 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट, ऐसे करके लिखोगे तो 100 नंबर काटेगा ना, पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे अब कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करो, 2 पॉइंट बना दो, तो एग्जामिनर 1 पॉइंट पे 1 नंबर दे देगा, 1 पॉइंट पे 1 नंबर दे देगा, तो क्या होगा कि दोनों नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट। ठीक है, और सुंदर कॉपी अपने आप नंबर बढ़ाती है। अगर कॉपी सुंदर लिखी है आपने तो अपने आप उसके नंबर बढ़ जाएंगे। साफ लिखावट 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा दिलाते हैं।
कम नंबर नहीं हुए, 5 से 7 नंबर बहुत हुए, ठीक है। तो अगर साफ लिखावट का मेरा मतलब ये नहीं कि राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, बस जो भी आपने उस बुक में नोटबुक में लिखा है वो क्लियर हो। क्लियर का मतलब मेरा साफ हो, जैसे मैंने यहाँ पे सुंदर कापी अपने आप नंबर बढ़ाती है, एकदम क्लियर साफ दिख रहा है आपको, ठीक है, साफ दिख रहा है, ऐसे ही लिखा होना चाहिए, ऐसे ही दिखता हो रही दिखना चाहिए उसको, ठीक है। पहले छोटे प्रश्न करो, पहले क्या करो, छोटे प्रश्न करो, फिर बड़े प्रश्न करो। छोटे सवाल जल्दी निपटेंगे और टाइम बचेगा, तो बड़े सवालों को आप लोग टाइम दे पाएंगे, और छोटे सवाल पूरे नंबर दिलाते हैं। और ये क्या करेंगे, एग्जामिनर को एक ये विश्वास दिलाएंगे कि हाँ बच्चे के अंदर नॉलेज है, और उसने छोटे प्रश्न को अगर सही से पढ़ लिया तो फिर बड़े प्रश्न को वो सही से पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। मैप नहीं आता तो मैप, अगर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैप में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैप नहीं आता तो नाम जरूर लिख दिया करें, कॉपी में नाम लिख देंगे चलेगा। पूरी मैप ना बने तब भी स्थान का नाम लिखना फायदेमंद होता है, 1 से 2 नंबर तक बढ़ाने के चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है। हेडिंग और अंडरलाइन का उपयोग जरूर करें। क्या मतलब हेडिंग और अंडरलाइन, जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद लिखा, आपने क्या लिखा, राष्ट्रवाद, ठीक है, मैं लिख देता हूँ राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद लिखा, आपने लिख तो दिया है राष्ट्रवाद। अब इसमें क्या किया, आपने हेडिंग नहीं किया, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर कोई ध्यान इस पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने हेडिंग कर दिया तो एग्जामिनर का ध्यान सीधे ही राष्ट्रवाद पे जाएगा। जब एग्जामिनर का ध्यान सीधे राष्ट्रवाद पर जाएगा तो नीचे की लिखी हुई लाइनों को भी पढ़ेगा। जब नीचे की लिखी हुई लाइनों को पढ़ेगा तो नंबर को क्या करेगा, इनहेंस करेगा कि हाँ इस बच्चे ने सही से चीज़ों को लिखा है, इसलिए इसको नंबर ज़्यादा दे दें। इस शिक्षक को उत्तर स्पष्ट दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। एक सवाल नहीं आए तो क्या करें, उसे छोड़ दें, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न पर अटकना सबसे बड़ी गलती है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हीं उत्तरों को देंगे जिनका प्रश्न आते हैं, बाद में क्या करेंगे, आप उनको जरूर लिख, जैसे अब ये है इसको लास्ट में कर दीजिए, लास्ट में आप 3 से 4 लाइन कुछ भी बनाकर देंगे। कुछ ना लिखने से अच्छा है कि कुछ लिख कर चले, उसी सब्जेक्ट का, अलग की चीज़ें नहीं, ठीक है। उसी सब्जेक्ट का अगर आप कुछ लिख कर चले आते हैं तो 2 से 3 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक ही पेन का प्रयोग करें। अब यहाँ पर क्या है, एक ही पेन का मेरा मतलब क्या है, एक ब्लैक पेन होगा, ठीक है, जिससे आप लोग हेडिंग वगैरह देंगे। एक स्केच होगा, स्केच क्यों होगा, क्योंकि हेडिंग को थोड़ा सा डार्क करने के लिए। एक होगा हमारा ब्लू पेन, ठीक है, ब्लू पेन होगा। ब्लैक पेन से आप लोग एक मतलब कि हेडिंग वगैरह देंगे, ब्लू पेन से ही उत्तर लिखना। उसमें पेन कौन मत लगाना, जैसे बीच में हरा लगा दिया, लाल लगा दिया, नीला लगा दिया, पीला लगा दिया, गुलाबी लगा दिया, ये मत करना। इससे आपके एग्जामिनर आपका उत्तर नंबर काट लेगा, इस चीज़ को याद रखना। बार बार पेन बदलने से कॉपी खराब लगती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आप सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, वो बदसूरत बन जाएगा। एक चैप्टर के, जब यहाँ पर देखो, एक चैप्टर से आए सवालों में वही कंटेंट दोहराएं एक बार पढ़ा हुआ। अब इसमें क्या होगा, सुनो, एक चैप्टर से आए सवाल, अब जैसे सुनो, कोई क्वेश्चन आया 2 नंबर से राष्ट्रवाद में, वही क्वेश्चन मतलब कि उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया 3 नंबर से राष्ट्रवाद में, उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का राष्ट्रवाद से, मान लो राष्ट्रवाद में चैप्टर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर में तो आप लोग लिखेंगे कुछ ना कुछ, 3 नंबर में भी उसका कुछ ना कुछ, और 3 नंबर का स्पेशल उत्तर, मतलब कि उस क्वेश्चन का उत्तर प्लस उसको थोड़ा सा जोड़कर। 5 नंबर में क्या करना, इसका भी उत्तर, इसका भी उत्तर और इसका स्पेशल उत्तर, ये तीनों करके लिख देंगे। तो आपकी क्या होगी, लाइनों की संख्या बढ़ जाएंगी, प्रश्नों की मतलब कि प्रश्न के उत्तरों की जगह बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई जगह काम आता है, यहाँ पर राष्ट्रवाद लोकतंत्र जैसे शब्द जरूर लिखें। क्यों लिखें, ये शब्द लगभग हर उत्तर में फिट हो जाते हैं, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, ठीक है। फिर आप लोग जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस में राजनीतिक क्रांतियाँ जो हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये 2 शब्द ऐसे हैं, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र, ये हर उत्तर में फिट हो जाते हैं। इनको आप फिट करना सीख लेंगे तो आपका उत्तर इनहेंस होगा, उत्तर बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। अब अंत में 10 मिनट जांच जरूर करें। क्या करें, जांच करें। छोटी छोटी गलतियां यही पकड़ में आती हैं। हमेशा 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें कि आपने जो कॉपी लिखी उसको एक बार अच्छे से चेक करें। कभी कभी क्या होता है, हम कोई उत्तर भूल जाते हैं लिखने को। जैसे मेरे साथ सामाजिक विज्ञान के ही पेपर में हुआ था, मैंने क्वेश्चन नंबर 16 जो है लास्ट के 3 मिनट में किया था और 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। पता नहीं मुझे कितने नंबर मिले, पर अच्छे से किया था। तो ये चीज़ें हैं कि 10 मिनट में जरूर जांच ले। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, गलत स्पेलिंग से फेल नहीं करते। हाँ, बहुत लोग डरते हैं कि यार मुझे गलत स्पेलिंग आती है, मैं नहीं लिखूंगा। कभी भी गलत स्पेलिंग से कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। खाली उत्तर नंबर काटता है। अगर आपने प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया तभी नंबर कटेगा। अगर आपने कुछ ना कुछ लिख दिया तो फिर नंबर नहीं कटेगा, भले ही नंबर कम मिलेगा पर नंबर कटेगा नहीं, ठीक। इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, उदाहरण जरूर दें। अगर आपको उदाहरण पता है, एक छोटा उदाहरण भी उत्तर को मजबूत बनाता है। अगर आपको उदाहरण पता है तो आप उदाहरण का उत्तर मतलब उदाहरण जरूर लिखकर उसको एक्सप्लेन करें, ताकि उत्तर को थोड़ा सा अच्छा मतलब थोड़ा अच्छे नंबर मिल जाए, ठीक है।
क्यों वाले प्रश्न में कारण लिखें कम से कम में, ठीक है, 2 कारण अवश्य लिखें। जिसने लिखा वही पास हुआ। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर आपने लिखा के लिख कर चले आए तो पास आप ही होंगे, जो नहीं लिख कर आया वो नहीं पास होगा। पेपर छोड़ने वाला नहीं, लिखने वाला ही पास होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, गारंटेड कवरेज बताने वाला हूँ, मतलब 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे मैं बता देता हूँ। इतिहास में सबसे पहले सेफ एरिया में बता देता हूँ आप लोगों को। राष्ट्रवाद की अवधारणा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आप लोग भूगोल में चले आइए। भूगोल में आप लोग क्या पढ़ेंगे, संसाधन और विकास, संसाधनों का वर्गीकरण एवं संरक्षण, कृषि, फसलें और प्रकार, ठीक है। भारत में जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन और संचार, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में बताएं तो सत्ता की साझेदारी की टॉपिक्स पढ़ लेना, संघवाद जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइज्म, ठीक है। लोकतंत्र का परिणाम क्या हुआ, राजनीतिक दल क्या है, जाति धर्म और राजनीति क्या है, ठीक है। अर्थशास्त्र में कोई क्या चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। अर्थशास्त्र में आप लोग विकास की अवधारणा, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार जिसे आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। भारतीय संविधान से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और मैं आप लोगों को बता के जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वेट करिए, फरवरी में आप लोगों को सारी जानकारी और भी दूंगा, ठीक। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये जो 25 टॉपिक मैंने बताए हैं ये 100% सेफ हैं। ये एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड सिलेबस का कोर है। पिछले 5 से 6 साल में बार बार पूछे गए हैं। 2, 3, 5 नंबर तीनों तरह के सवाल यहीं से आते हैं। अगर बच्चा मतलब अगर आप लोग इन्हीं 25 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो 100% पास होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।